नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स के एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम है। अब हम बात करेंगे शुक्रवार मार्केट भविष्यवाणी के ऊपर। देखिए, मार्केट के ऊपर तो मैं बात करने वाला हूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल तो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनके बारे में अगर आपको पता है तो आप मार्केट में बहुत कुछ सीख सकते हैं, और वो इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करना, गौर से देखना, पॉइंट टू पॉइंट देखना। उन चारों पॉइंट्स में आपको अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, आपको कोई भी दिक्कत लगे, कुछ भी चीज समझ में नहीं आए, तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना। मैं कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा। लास्ट डे भी मैंने हर एक कमेंट का रिप्लाई किया था, आज भी मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। 4 पॉइंट में आपको समझाऊंगा। एजुकेशनल पर्पज वीडियो है दोस्तों, कोई बाय सेल का टिप्स नहीं होने वाला है। देखो, लेवल बताने का क्या काम है, लेवल तो 2 मिनट में बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, सीधी सी बात है। निफ्टी अभी अपने ससुराल में टिकी हुई है, लेकिन ससुराल के अंदर इसको प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। बार बार इस बेचारी को दहलीज से लौटाया जा रहा है। तो इन सब के ऊपर तो मैं अभी डिस्कस करके आपको 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन जो चारों पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं ना, उनके ऊपर आप जरूर सीखना उनको, और एक बार लाइव मार्केट में टेस्ट भी करना है कि जो मैं 4 पॉइंट आपको बताने वाला हूं बाजार में, वो सही है कि नहीं है। ठीक है, फिलहाल अगर हम देखें अभी निफ्टी को, तो निफ्टी वाकई में, जो मेरे एक फ्लो में मुंह से निकली थी कि निफ्टी ससुराल में टिकी हुई है, कि वाकई में 25,000 के लेवल के ऊपर टिकी हुई है निफ्टी जबरदस्त तरीके से। आज जो इसकी क्लोजिंग है 25,005, आज की निफ्टी की क्लोजिंग क्या है भाई, 25,005। और आज आप देखेंगे ना, निफ्टी ने क्या गजब कांड किया है भाई, कितना गजब इसने कांड किया है। ठीक है, चलो इनके ऊपर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको वो 4 पॉइंट बता देता हूँ जो 4 पॉइंट आप सीखना चाहते हैं। देखो, बाजार में ये जो मैं 4 पॉइंट आपको बता रहा हूं ना, इन 4 पॉइंट को अभी निफ्टी में लागू करके देख लेना, आपको आज ही पता चल जाएगा कि हुआ क्या है। 4 पॉइंट होते हैं। एक होता है, जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है, मैं यहाँ पे एल बी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, क्योंकि इस पेन से लिखना थोड़ा सा टफ होता है। एल बी, एल बी का मतलब होता है लॉन्ग बिल्डअप। थोड़ा सुंदर लिख देता हूँ ताकि समझ में सही आए। फर्स्ट होता है इसमें लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या होता है, एक इसमें होता है दूसरा शॉर्ट बिल्डअप। इसको मैं एस बी लिख देता हूं, शॉर्ट बिल्डअप। ठीक है, एक होता है इसमें शॉर्ट कवरिंग, इसको मैं एस सी लिख रहा हूं। ठीक है, और एक होता है इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, इसको मैं एल यू लिख रहा हूं, लॉन्ग अनवाइंडिंग। समझ में आ रही क्या बात? 4 पॉइंट गौर से सीखना दोस्तों। अगर ये चारों पॉइंट आप सीख गए ना, तो आप बाजार पे बहुत हद तक काबू पा सकते हो। यकीन मानना, इसको बहुत हद तक आप इस पे काबू पा सकते हो। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर करना, और वीडियो में अगर ये चारों चीजें आपको अच्छी लगे, लेवल्स अच्छे लगे, तो एक लाइक जरूर करना वीडियो को। चलिए, लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है कि यहाँ पे किसी भी इंडेक्स में, ऑप्शन में, या फिर कहीं पर भी जहां पे आप देख रहे हो, नॉट ओनली निफ्टी, लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है नए बायर हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, नई बाइंग हो रही है, नए बायर इसमें पैदा हो रहे हैं। ठीक है, और शॉर्ट बिल्डअप का मतलब हो रहा है कि इस ऑप्शन को, या ये जो भी सेगमेंट है, या जो भी आपके पास में है, इंडेक्स हो सकता है, कोई स्टॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको बेचा जा रहा है। बिल्कुल शुद्ध भाषा में बता रहा हूं मैं आपको। लॉन्ग बिल्डअप मतलब खरीदा जा रहा है, या यूं भी बोल सकते हो आप, इसको क्या हो रहा है, खरीदा जा रहा है। लेकिन शॉर्ट बिल्डअप मतलब कि बेचा जा रहा है। लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, चलो मैं और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ। ये बात समझ में आ गई? लॉन्ग बिल्डअप मतलब नया बायर आ रहा है या खरीदा जा रहा है। शॉर्ट बिल्डअप मतलब बेचा जा रहा है माल को। तो जब जब लॉन्ग बिल्डअप होगा ना, तब तब बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि बाजार कब ऊपर जाता है, जब कोई खरीदार होता है। तो जब जब लॉन्ग बिल्डअप होगा डेटा के अंदर, तब तब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये देखना कहाँ है। ठीक है, इसमें अगला ऑप्शन आता है शॉर्ट बिल्डअप, यानी जब जब मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट होगा, तब तब मार्केट नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंट हो रहे हैं, यहाँ पे बाजार को बेचा जा रहा है। अब इसका उल्टा, ये दो चीज तो बहुत इजी समझ में आ गया आपका, लेकिन एक होता है शॉर्ट कवरिंग। ये शॉर्ट कवरिंग कब पैदा होती है? देखो, ये चीज तो दोनों तब पैदा होती है जब नए बायर और सेलर आते हैं। नए बायर और सेलर आते हैं, नए बायर आ गए तो लॉन्ग बिल्डअप हो गया, नया सेलर आ गया तो शॉर्ट बिल्डअप हो गया। लेकिन ये दोनों इनके जस्ट अपोजिट चलती है। कैसे? शॉर्ट कवरिंग कब आएगी? जब बाजार पूरी तरह से नीचे गिर जाएगा, अपने बॉटम पे चला जाएगा। जब बाजार अपने बॉटम पे चला जाएगा ना,
तब अचानक से शॉर्ट कवरिंग आएगी। देखने में ऐसा लगता है, ये सुनने में ऐसा लगता है कि माल को शॉर्ट किया जा रहा है, यहाँ पे और गिरेगा बाजार, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो बाजार यहां से अचानक से एक वी शेप की रिकवरी लेकर ऊपर एकदम मूव कर जाता है। लेकिन ये आएगी कब, ये मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कब आएगी? देखो, ये तब आएगी जब मार्केट ऊपर से बहुत अच्छी गिरावट दर्ज करता है, बहुत अच्छी गिरावट दर्ज करता है, तभी आती है। हमेशा जीरो हीरो जो लोग बनाते हैं और जो जीरो हीरो के लिए ट्राई करते हैं, वो शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग बिल्डअप पे ही ट्राई करते हैं, और बीच में कहीं नहीं करते हैं वो। ठीक है, देखना, जब जब मार्केट इस तरह से गिरेगा ना, तो फर्स्ट आप में मार्केट गिर गया मान के चलो, सेकंड आप में क्या करेगा, मार्केट बॉटम से वापस उठना चाहेगा। जब ये उठेगा तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग चालू होगी। अभी शॉर्ट कवरिंग आती क्यों है, समझना इसको। ये इसलिए आती है क्योंकि बाजार में पहले किसी ने माल को शॉर्ट किया होगा ना, किसी ने बेचा है। अब वो बेचा है तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहां पे उसको लगेगा कि अब मुझे यहाँ पे बुक करना चाहिए अपने माल को, तो वो लोग यहाँ पे बुकिंग स्टार्ट करते हैं, और उनकी बुकिंग की वजह से ही ये मार्केट वापस रिवर्स होकर ऊपर की तरफ चला जाता है। और ये वो पॉइंट होता है जहां से जीरो हीरो एग्जीक्यूट होता है। क्लियर? ये मैंने आपको शॉर्ट कवरिंग समझा दी। शॉर्ट कवरिंग में मार्केट ऊपर जाता है, ध्यान रखना, नीचे नहीं आता है। अगला पॉइंट इसमें अगर मैं लूं तो लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये कब होता है और कैसे होता है, सुनो। ये मार्केट में जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है, इसका मतलब है बाजार नीचे की तरफ आएगा। देखो, मार्केट क्या किया, यहां से उठा, उठते हुए लॉन्ग बनाते गए बनाते गए बनाते गए, शॉर्ट, इसको लॉन्ग बोलते हैं, मतलब लॉन्ग बिल्डअप को क्या बोलते हैं, लॉन्ग करना। तो यहाँ पे मार्केट को लॉन्ग करते गए करते गए करते गए करते गए, तेजी करते करते एक पीक पॉइंट पे पहुंच गया। यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं तो लगेगा कि भाई अब हमें बुक करना चाहिए। तो वो जैसे ही बुक करेंगे तो यहाँ से जितने लॉन्ग इन्होंने बनाए थे, मतलब जिन्होंने यहाँ पे तेजी की थी या जिन्होंने माल खरीदा था, वो बेचना चालू कर देंगे, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना चालू करेंगे। जैसे वो लोग पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना चालू करेंगे, ये कहलाएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, लॉन्ग्स को अनवाइंड कर रहे हैं, ऐसे करके याद कर लो, लॉन्ग्स को अनवाइंड कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग मतलब शॉर्ट जितने खड़े किए थे उसको कवर किया जा रहा है, इसलिए शॉर्ट कवरिंग मार्केट ऊपर जाएगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग में मार्केट नीचे आएगा। अगर ये पोजीशन फर्स्ट आप में बनती है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग की पोजीशन सेकंड आप में बनेगी। ये मार्केट में नॉर्मली देखने को मिलता है 80% तक। और यहां से मार्केट एकदम इस शेप में आता है, एकदम बुर्ज खलीफा टाइप में नीचे की तरफ आ जाता है, एकदम पैनी सी वी शेप में बनाता है, उल्टा वी, और मार्केट यहां से नीचे आ जाता है। और इस स्थिति पे बनता है जीरो टू हीरो। अब आज का जीरो हीरो कैसे बना, क्या हुआ, देखो, आज ना तो मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप था ना लॉन्ग बिल्डअप था, आज मार्केट में कुछ था ही नहीं, मार्केट था न्यूट्रल। क्योंकि निफ्टी जी जो है ना, वो जाके फंस गई अपने ससुराल में। दोस्तों, ये चारों पॉइंट्स में से मैं फिर से याद दिला दूं, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट करो भाई, कमेंट में रिप्लाई दूंगा मैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। कमेंट में मैं रिप्लाई दूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कंफ्यूजन कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करना, जो प्यारा लगे प्यारा कमेंट करना। ठीक है, आज निफ्टी ने क्या किया, देखो, अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना, गौर से, तो आपको वैसे ही सारी कहानी समझ में आ जाएगी भाई। निफ्टी ने ये लास्ट डे की छोड़ देते हैं हम, इस कैंडल पे आ जाते हैं 9:15 वाली कैंडल पे। ठीक है, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। निफ्टी का लोवेस्ट पॉइंट ये है और हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर मार्केट 2 या 3 कैंडल की रेंज में फंस जाए, और ये कब समझाई थी मैंने, शायद परसों वाले वीडियो में बताई थी। रोज मैं लर्निंग देता हूँ, लेने वाला चाहिए। यहाँ पे इस फर्स्ट कैंडल के टॉप में और इसके लो में मार्केट फंस गया आज। बताओ, ये एक थोड़ी सी मोमेंटम दी इसने, एक हल्की सी, लेकिन इस पे भी कोई ट्रेड कैसे करेगा, इसके ब्रेकआउट पे तो करेगा, इस ब्रेकआउट पे तो जाके कैंडल फंस गई, कैसे ट्रेड करेंगे। हर एक कैंडल में देखो आप विक निकली हुई है, हर एक कैंडल। तो निफ्टी, मैं शुद्ध भाषा में बोल रहा हूँ, निफ्टी पहुंच चुकी है ससुराल। लेकिन इसमें ससुराल में पंगा हो रहा है, इसको सास जो है वो अंदर घुसने नहीं दे रही है भाई, बाहर फेंक देती है। अब आपको क्या लगता है, कमेंट करना फनी सा प्यारा सा, कि क्या निफ्टी ससुराल में प्रवेश कर पाएगी। ससुराल में प्रवेश करने का मतलब है 25,000 के ऊपर सस्टेन होना और 25,000 के ऊपर ट्रेड करना। और अगर ससुराल से निकाल दी जाती है तो 25,000 से नीचे ट्रेड करना चालू कर देगी। तो एक बार कमेंट करना भाई, ससुराल में जाएगी कि नहीं जाएगी, या फिर ये दहलीज पे ही कहीं दम ना तोड़ दें। खैर, दहलीज पे दम तो नहीं तोड़ेगी, निकलेगी तो सही कहीं ना कहीं। आज अगर मैं बात करूं, पूरा इस रेंज को खत्म होने के बाद में लगभग ये 12 बजे के आसपास से 24,990, ये एक नीचे का लेवल, ऊपर का लेवल मैं ले लेता हूं 25,000
25,020, मतलब इस 30 पॉइंट की रेंज में पूरी निफ्टी खत्म हो गई यार। दहलीज पे दम तोड़ दिया आज मेरी निफ्टी रानी ने, दहलीज पे दम तोड़ा है भाई। बुरा तो मानूंगा मैं इसका, क्योंकि दहलीज पे आज इसने दम तोड़ा है। ये दीवार जो बनी है ना, ये कुंभलगढ़ की दीवार है, बड़ी मुश्किल है इसको तोड़ना। दिखाता हूं कैसे। देखो आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है, ये एफआईज का इंडेक्स का है, इंडेक्स ऑप्शंस इंडेक्स का है ये। लास्ट डे भी इन्होंने सेलिंग की थी गजब तरीके से, 13,000 के आसपास में 13,000 करोड़ की सेलिंग की थी लोगों ने। बाइंग नाम मात्र की थी, ठीक है, बाइंग बिल्कुल नाम मात्र की थी। तो सबसे ज्यादा जो दस्त लगे हुए हैं ना, वो डीआईज के लगे हुए हैं, इन गौरों के दस्त लगे हुए हैं। हमारे एफआईज हमारे जो डीआईज है ना, माफी चाहता हूँ उल्टा बोल गया मैं, हमारे जो डीआईज है ना वो लगातार बेचारे बाइंग कर रहे हैं, लेकिन एफआईज जो है इन गौरों के क्या ही बोलो दस्ती लगा हुआ। उधर से हमारे जो भूरिया बाबा हैं वो भी अलग अलग कमेंट करते रहते हैं बीच बीच में, उनकी वजह से भी मार्केट में फ्लक्चुएशन तैयार होती है। अगर बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो देखो हमारा मार्केट पॉजिटिव है, 20 पॉइंट, ठीक है 32 पॉइंट ही है, लेकिन है तो पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। हाँ विक्स थोड़ा सा हमारा गंगा विसर्जन जैसा हो रहा है। डाउ जोन्स नेगेटिव है, लेकिन डाउ जोन्स आज यूएस में कुछ डेटा वेटा भी आने वाले हैं इसकी वजह से भी नेगेटिव बना हुआ है। बाकी एसएनपी हल्का सा पॉजिटिव है, नेस्डेक हल्का सा पॉजिटिव है, ओवरऑल थोड़ा सा नेगेटिव है यूएस वाला, तो इसका भी थोड़ा सा मार्केट में फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं निफ्टी पे कि कल ये वाकई में तोड़ पाएगी कि नहीं तोड़ पाएगी। देखो अगर आप मेरे से पूछे कि तोड़ेगी क्या, तो मुझे जो अंतिम ऑप्शन चैन में डाटा नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तो कल मार्केट 25,000 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। अगर ये 25,000 के ऊपर ट्रेड करता है तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, गौर से सुनिएगा। यहाँ से देखो ये एक इस तरह से आप भी बना लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या आप भी बना लेना। ये एक टॉप है रेड कलर की लाइन, ये मार्केट में एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है और इसको मार्केट अब तीसरी बार टैप कर चुका है। नेक्स्ट टाइम मुझे भरोसा है कि ये मार्केट को तोड़ के जा सकता है। तो कल अगर मार्केट मुझे आज का जो लेवल है ना 25,037 इसके नीचे ओपनिंग देता है, तो मैं फिर तेजी करने की दिमाग में लाऊंगा ही नहीं ख्याल, क्योंकि ये जब तक ये विक्स बनती रहती है ना, ये डंडियां पेनी पेनी सुई, इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर मुझे ये 25,037 के ऊपर सस्टेन होती हुई नजर आती है निफ्टी रानी, तो मैं इसमें एक छोटा मोटा प्लानिंग कर सकता हूं, या फिर मुझे जो लग रहा है वो मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या होना चाहिए। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एक एनालिसिस है, कि कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई बाय सेल का सिग्नल है। अगर ये कल यहां से सस्टेन हो गई, लगभग हमारा लेवल है 25,037, इसके ऊपर सस्टेन होती है, तो ये एक लेवल है ऊपर जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये लगभग आपके पास में आएगा 25,072 के आसपास, यहां तक निकलना चाहेगी निफ्टी, ठीक है। अगर गैप अप ही ओपन हो गई तो फिर ये 25,075-72 का लेवल इंपॉर्टेंट इसके लिए एज ए सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। अगर 25,072 से निकली तो फिर मुझे 25,153 ये लेवल देखने को मिल सकता है। यहां से कहीं से भी रिवर्सल के कोई संकेत नहीं है। अगर इसको फिर निकलना हुआ तो 25,271 यहां से रिवर्सल के संकेत मुझे मिलते हैं। अब इस बीच में जो है, ऐसे तो नहीं है कि ऐसे रॉकेट बन के निकल जाएगी, इस बीच में मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखाते हुए चलेगा। जैसे यहाँ से निकला, फिर यहाँ पे रुका, फिर इस ट्रेंड लाइन के पास में रुका, फिर यहाँ से निकला, फिर 25,153 गया, 153 से नीचे गिरा, थोड़ा बहुत घूमा, नीचे आया, फिर यहाँ पे डिप मारा, फिर यहाँ पे निकला, ऐसे चलेगा। अगर ये ऐसे ही चला जाए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हाईएस्ट मेरा टारगेट है 25,271 तक का, बीच का मेरा 25,271 से नीचे का है 25,153 का, इससे नीचे का मेरा लेवल है 25,072 का, ठीक है, 25,072। और शुरू कहां से होऊंगा मैं 25,037 से। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके आप देख सकते हैं। देखो आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पे ले जाओ। वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना तो कैंडल आपको बिल्कुल हरी भरी दिखेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, कैंडल एकदम हरी भरी दिखेगी, कैंडल्स परफेक्ट दिखेगी। ये डब्ल्यू पैटर्न वगैरह मैं कल के वीडियो में समझा चुका हूँ आपको कि कैसा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, ठीक है। अब एक और चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि नो ट्रेड जोन कौन सा है। अगर मान लो रेंज में ओपन हो गई तो फिर क्या करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी 25,037 से लेकर 24,987 85 भी कर सकते हो,
इस रेंज में कहीं ओपनिंग होती है, क्योंकि आज यहीं पे तो दम तोड़ दिया निफ्टी ने, ठीक है। इस रेंज में कहीं ओपनिंग होती है तो आई कांट ट्रेड, मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। और अगर इसके नीचे आती है तो फिर हम ट्रेड शुरू कर सकते हैं 24,987 के नीचे। पहला टारगेट हमारा रहेगा 24,919, दूसरा हमारा टारगेट रहेगा 24,866। देखो दो टारगेट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर निफ्टी में गिरावट आती है तो फिर वो बड़ी गिरावट होगी और बहुत अच्छी गिरावट होगी, 24,800 तक की गिरावट होगी। लेकिन फिलहाल गिरावट की कोई मतलब ऐसा कुछ न्यूज नहीं है नेगेटिव की गिर जाए हमारे साथ। रीजन क्या है, देखो इधर भूरिया को देखें, भूरा को तो जानते होंगे आप कौन है। इधर भूरा को देखिए तो भूरा बेचारा हाथ बढ़ा रहा है, बार बार पैर पड़ रहा है कि भाई साहब गलती होगी हमसे, संभाल लो हमें, नहीं तो लंका लगने वाली है, ठीक है। तो वो एक बार उनकी तरफ से मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव न्यूज आने की उम्मीद है। दूसरा, मोदी जी जीएसटी वगैरह वगैरह बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह ऐसी ऐसी कर रहे हैं जिससे बाजार में एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। हाँ, नेपाल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नेपाल में जो कांड हुआ है उससे कोई बाजार के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला, नेपाल से हमें कोई लेना देना नहीं है। बाजार उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपने देख भी लिया होगा, बाजार उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वहां पे सरकार गिरी उरी कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। जबरदस्ती नेपाल को इसमें घुसेड़ मत देना आप, ठीक है। तो निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में देखो कोई ज्यादा छेड़खानी नहीं है। कल मैंने जो लेवल्स बताए थे उनके ऊपर हम एक बार थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। देखो राउंडिंग वाला बैंक निफ्टी में अभी भी बना हुआ है, राउंड बिल्कुल लेके चल रहा है बाजार भाई। इस राउंड को देखो, ठीक है, राउंड को लेके चल रहा है, क्लियर, राउंड को लेते हुए चल रहा है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक जो है कल को अगर भाई साहब यहाँ पे देख लो, कल को अगर निफ्टी बैंक ओपनिंग देती है 54,755 और 54,623, इसके बीच में कहीं ओपनिंग देती है तो मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। तो ट्रेड मुझे कब करना चाहिए, अगर निफ्टी 54,755 के लेवल का ब्रेकआउट करती है यहाँ पे, तो एक छोटा स्कैल्प होगा मेरा 54,839 तक का, और इसके ऊपर निकलती है तो फिर मेरा 55,000 तक का लेवल इसमें बन सकता है। अभी देखो इसमें मंथली एक्सपायरी है, इसलिए 3 ट्रेड बहुत है, इसमें 3 लेवल बहुत है। अगर ये डाउन साइड में जाना चाहती है, मान के चलो इसको डाउन साइड में जाना है, तो डाउन साइड के लिए हम देखो जब तक ये 54,623 का लेवल ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम डाउन साइड में ट्राई नहीं करेंगे। इसके बाद में हम 54,538 और 54,404 और 54,106 तक के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये डाउन साइड में आना चालू कर दे, इससे पहले नहीं दोस्तों, ठीक है। अब सेंसेक्स के ऊपर चलते हैं। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और आज का जीरो हीरो अच्छा नहीं था। हमने ट्राई किया जीरो हीरो, अच्छा नहीं था आज का जीरो हीरो। देखो कारण यह है कि इस बाजार में, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप, इसमें कुछ भी नहीं है इस बाजार में। ना तो इसमें कोई शॉर्ट बिल्डअप था ना लॉन्ग बिल्डअप था, तो ना तो शॉर्ट कवरिंग हुई ना लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। जब ये दोनों ही पोजीशन नहीं हुई, ना शॉर्ट कवरिंग ना लॉन्ग अनवाइंडिंग, तो जीरो हीरो चलना थोड़ा सा मतलब लेंथी हो जाता है, ना के बराबर होता है जीरो हीरो। आज हमने कर दिया लेकिन वो चला नहीं, ठीक है, थोड़ा मतलब स्लो हो गया उसका मामला। अब बात करते हैं हम सेंसेक्स में लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो या किसी भी टाइम फ्रेम पे देखो, आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर एक बनता हुआ नजर आएगा सेंसेक्स में, क्लियर। अब मैं इसको अब चाहो तो 5 मिनट पे भी कर सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, 5 मिनट करके भी आप देख सकते हैं। 5 मिनट पे अगर मैं इसको देखता हूँ सेंसेक्स को, तो मुझे ये देखने को मिलता है कि विक्स 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 बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक लेवल नजर आता है 81,644 का, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल लिखने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट यूट्यूब पे देना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, हर बार हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो कुछ पेपर ट्रेड और कुछ विशेष लर्निंग चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। इवन मैं ये जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ इनका लिंक भी टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसको इजीली ढूंढ के देख पाए हैं, ठीक है। 81,644 मेरा एक ये लेवल है, 81,644। अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो ये ट्रेंड लाइन है मेरे पास में 81,758 तक, तो मैं यहाँ पे जाके रुक सकता हूँ। 81,758 के ऊपर अगर बाजार चला तो 81,966 और फिर मेरा 82,109 का टारगेट ऊपर देखने को मुझे मिल सकता है, लेकिन फिलहाल मैं इतना नहीं जाऊंगा, मैं 81,966 तक
अच्छे से जा सकता हूं। अगर ये मार्केट इस तरह से चल तो रहा है लेकिन इसने स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, मान लो अभी तो ये इस बुलिश स्ट्रक्चर में है, लेकिन इनकेस ये बेरिश स्ट्रक्चर में आ जाए तो इसको साथ लेना पड़ेगा निफ्टी का, और निफ्टी को साथ लेना पड़ेगा बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी को साथ लेना पड़ेगा HDFC का। इंपॉर्टेंट है भाई ये चीजें। साथ में निफ्टी को साथ लेना पड़ेगा मोटा भाई का, अभी दिखा दूंगा मोटा भाई और HDFC भी। क्लियर क्या स्थिति बनी हुई है। तो यहां से अगर ब्रेक डाउन करता है ये 81,472 से, तो अगला लेवल मुझे देखने को मिल सकता है 81,235 और 81,000 लास्ट में 29। यहां तक के लेवल मुझे डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, अगर मैंने जो शुरू में आपको लर्निंग दी है, 4 चीजें जो मैंने आपको सिखाई है, इनको अगर आप चाहें कि कंटिन्यू रखो सर, डेली वीडियो में कोई 4 चीज 5 चीज या XYZ जो भी ठीक लगे वो बता दिए, तो आप एक बार कमेंट करना कि हाँ जी इसको आप कंटिन्यू रखिए, लर्निंग के लिए कुछ कुछ बताते रहिए। तो मैं डेली नई नई चीजें आपके लिए खोज के लाऊंगा और नई नई चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो तभी जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सख्त जरूरत है। और सपोर्ट में मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक चाहिए और प्यारा सा कमेंट चाहिए। वो भी तभी करना जब आपको लगे कि हाँ रियल एजुकेशन है, वास्तव में देख के शिक्षा मिल रही है। तभी दया करके मत करना प्लीज, क्योंकि दया ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, सत्य ही लंबा चलता है। प्लीज ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम सा।